नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ले कर आई हूँ भैया दूज और गोवर्धन पूजा, दोनों एक ही दिन है, उसी के बारे में फुल जानकारी शेयर किया है। तो आइए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। 2023 में कार्तिक मास में ये किस दिन है। भाई दूज के दिन क्या किया जाता है, तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही महत्व माना जाता है। तो इस दिन भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें और फिर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर ईश्वर का ध्यान करें। इसके दिन यमराज और यमुना के साथ भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन पीसे चावल से चौक बनाने की परंपरा है। इसके बाद बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और फिर आरती उतारती हैं। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देती हूँ कि ये किस दिन है, कितने तारीख को है, इसका शुभ मुहूर्त कब है। भाई दूज 2023 के दिन टीका का शुभ मुहूर्त है 14 नवंबर को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:19 तक रहेगा। और इस बार का ऐसा संयोग है कि गोवर्धन पूजा भी इसी दिन है। तो गोवर्धन पूजा के दिन क्या किया जाता है, इसकी भी मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन की जाती है। इसमें भगवान कृष्ण गाय और बैलों का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के निर्मित दीपक जलाकर अन्नकूट का प्रसाद अर्पित करते हैं। शाम को राजा बलि और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर के दिन सोमवार को दोपहर 2:56 पर शुरू होकर समापन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को ही मंगलवार को ही मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि का ही मान्य होता है। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस त्यौहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवों के राजा इंद्र का घमंड चूर करने और गोकुल के लोगों को उनके गुस्से से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, इसलिए गोवर्धन पूजा मनाते हैं। पंचांग के अनुसार 14 नवंबर 2023 को उदया तिथि में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ही द्वितीया तिथि दोपहर बाद प्रारंभ होगी। भाई दूज का पर्व भी उदया तिथि में ही मनाया जाएगा। इस वजह से इस साल गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक ही दिन पड़ रहा है। भाई दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। द्वितीया तिथि 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से प्रारंभ होगी और 15 नवंबर को दोपहर 1:47 पर समाप्त होगी। इस साल भाई दूज 14 नवंबर 2023 को उदया तिथि में ही मनाया जाएगा। दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार आने वाला है। दिवाली से ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा और अन्नकूट यानी गोधन एक ही दिन है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस साल गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक ही दिन मनाया जाएगा। इसके पीछे का कारण प्रतिपदा और द्वितीया तिथि का एक ही दिन का होना है। उदया तिथि हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी त्यौहार को उदया तिथि में ही मनाया जाता है, यानी जिस दिन का उदय होता है उसी दिन का मान होता है। गोवर्धन पूजा की कहानी क्या है, तो इसे मैं आपको बताती हूँ। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा, इसलिए प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके उन अन्नकूट उत्सव मनाना जाता है। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाने लगा।
बजे से शुरू हुई गोवर्धन पूजा पूरे देश में उत्सव की तरह मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें संकटों से उबारें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का 56 भोग लगाया जाता है, इसलिए इस पर्व को मनाया। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के बारे में, गोधन के बारे में मैंने जो भैया दूज के बारे में बताया। यदि आप लोगों को मेरा एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर फुल वाचिंग। बिहार में ये विशेष तौर पर मनाया जाता है गोधन, जिसे गाय के गोबर से बनाया जाता है। चकोर में सभी तरह के यम, देवी देवता सभी का ये किया जाता है और इसका विशेष महत्व है जो भाई के लिए किया जाता है। बहनें अपने भाई की दीर्घायु उम्र के लिए इस दिन विशेष पूजा करती हैं और उसका विशेष महत्व होता है। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स बस इतना ही, क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ।